मुंबई की बरसात कभी कभार किस तरीके से जानलेवा हो सकती है उसकी तस्वीर दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे सोमवार तड़के जब बारिश शुरू हुई तो पानी का बहाव इतना तेज़ था कि मलाड सबवे में ये गाड़ी पूरी तरीके से फंस चुकी थी और अभी 8 से 9 घंटे बीत चुके हैं। स्थानिक लोगों की मदद से इस गाड़ी को बाहर निकाला जा रहा है जब जलस्तर इस मलाड सबवे का थोड़ा सा कम हो गया। तस्वीरें बता दें कि मलाड इलाके की है, मलाड सबवे की है। सोमवार सुबह तड़के ये गाड़ी फंस चुकी थी और करीब गनीमत ये रही कि जब ये गाड़ी यहाँ पे फंस गई थी तो स्थानिक लोगों की मदद से जो भी गाड़ी में लोग सवार थे, जो भी चालक थे, उनको सकुशल बाहर निकाला गया था। लेकिन बाद में गाड़ी को पानी का बहाव इतना था तेज़ था कि गाड़ी को मौके पर ही छोड़कर चालक को वहाँ से निकलना पड़ा। और अभी स्थानिक लोग की मदद से करीब 10 घंटे के बाद ये गाड़ी जो है वो बाहर निकाली जा रही है। गनीमत ये रही कि वक्त रहते हुए जो चालक थे जो इस गाड़ी में वो बाहर निकल गए और किसी प्रकार के लोगों की जान की हानि नहीं हुई, लेकिन गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। कैमरा पर्सन सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। मुंबई की बरसात कभी कभार किस तरीके से जानलेवा हो सकती है उसकी तस्वीर दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे सोमवार तड़के जब बारिश शुरू हुई तो पानी का बहाव इतना तेज़ था कि मलाड सबवे में ये गाड़ी पूरी तरीके से फंस चुकी थी और अभी 8 से 9 घंटे बीत चुके हैं। स्थानिक लोगों की मदद से इस गाड़ी को बाहर निकाला जा रहा है जब जलस्तर इस मलाड सबवे का थोड़ा सा कम हो गया। तस्वीरें बता दें कि मलाड इलाके की है, मलाड सबवे की है। सोमवार सुबह तड़के ये गाड़ी फंस चुकी थी और करीब गनीमत ये रही कि जब ये गाड़ी यहाँ पे फंस गई थी तो स्थानिक लोगों की मदद से जो भी गाड़ी में लोग सवार थे, जो भी चालक थे, उनको सकुशल बाहर निकाला गया था। लेकिन बाद में गाड़ी को पानी का बहाव इतना था तेज़ था कि गाड़ी को मौके पर ही छोड़कर चालक को वहाँ से निकलना पड़ा। और अभी स्थानिक लोग की मदद से करीब 10 घंटे के बाद ये गाड़ी जो है वो बाहर निकाली जा रही है। लेकिन गनीमत ये रही कि वक्त रहते हुए जो चालक थे जो इस गाड़ी में वो बाहर निकल गए और किसी प्रकार के लोगों की जान की हानि नहीं हुई, लेकिन गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। कैमरा पर्सन सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। देर रात से हो रही बारिश के कारण पूरी तरह से मुंबई पानी पानी हो गई है। इस वक्त हम मुंबई के जुहू इलाके में हैं और देखिए कि ये जुहू इलाके में किस तरह से रोड पर पानी भर गया है। एक कतार से गाड़ियां आ रही हैं। सुबह के समय पूरी तरह से यहाँ पर जाम लग गया था, लेकिन अब जो दोपहर का वक्त हो गया है, गाड़ियां कम निकली हैं। आज घरों से लोग कम निकले हैं, इसके बावजूद लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं क्योंकि हाई टाइड का वक्त शुरू हो गया है। रुक रुक कर बारिश हो रही है। अगर ऐसे में तेज बारिश होती है तो सड़क पर पानी और भर सकता है। इस वक्त हम जुहू में मौजूद हैं। ये जुहू सर्कल का इलाका है कि देखिए कि दाहिनी तरफ जलसा बंगला है, अमिताभ बच्चन का बंगला है। काफ़ी हाई प्रोफाइल इलाका है। जबकि दूसरी तरफ की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है अजय देवगन का बंगला है। बहुत सारे VVIPs के बंगले हैं, यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटी के बंगले हैं। हाई प्रोफाइल इलाका है। यहाँ पर BMC का विशेष ध्यान रहता है। लेकिन देर रात से जिस तरह से बारिश हो रही है, रात 1 बजे से सुबह 7 बजे तक बताया जाता है कि 300 मिलीमीटर बारिश हुई। हालांकि सुबह के बाद बारिश रुक गई थी। बारिश रुकने के कारण पानी कई जगहों पे निकल गया, लेकिन फिर रुक रुक कर बारिश हो रही है और अब हाई टाइड का वक्त शुरू हो गया है। ऐसे में अगर तेज बारिश होती है तो लोगों को और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। देखिए कि ये जुहू इलाके में एक कतार से गाड़ियां आ रही हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो मेन होल्स होते हैं वो खुले रहते हैं। यही कारण है कि एक कतार से लोग गाड़ियां जो राइट साइड से गाड़ियां लेकर आते हैं जब पानी लगा रहता है, क्योंकि डरते हैं कि कहीं जो मेन होल्स का ढक्कन खुला हो तो उसमें गाड़ी गिर सकती है, आदमी गिर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन मुंबई में होती रहती है और ये हाल मुंबई के हाई प्रोफाइल इलाके का है। और इस तरह का हाल मुंबई में कई जगहों पर आप देख सकते हैं। आज पूरे दिन मुंबई में लोग परेशान रहे। हालांकि सुबह स्कूल और कॉलेज दोनों बंद कर दिए गए, इसके बावजूद सुबह से लोगों की परेशानी कम नहीं हुई है। अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 जुहू। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति भी बन गई है। जानकारी के मुताबिक नेपाल के कुसुम बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से कुछ जनपदों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, बरेली, शाहजहांपुर में नदियों का जलस्तर बढ़ा है, जिससे कई जगहों पर पानी भर गया है। कई लोगों को राहत शिविरों में गाँव से निकालकर भेजा गया है।
इसके अलावा गोरखपुर और बस्ती मंडल में नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। सीएम योगी ने कहा है कि जिनके घरों को नुकसान हुआ है या पशु हानि हुई है, तत्काल उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए और फसलों के नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट शासन को भेजी जाए। बाढ़ प्रभावित इलाकों में विशेष निगरानी बरती जाए और अधिकारी अपने कार्यों में लापरवाही बिल्कुल न बरतें। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। एक तरफ मूसलाधार बारिश और दूसरी तरफ बाढ़ के कहर से लोगों की पूरी तरह से तबाही मचा दिया है। वहीं पे कह सकते हैं कि सिक्किम, कलिम्पोंग, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, मैनागुड़ी में इन दिनों बाढ़ का कहर और दूसरी तरफ जिस तरह से यहाँ पे मूसलाधार बारिश हो रही है, पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं पे निचले के इलाकों में जो लोग रहते हैं उनके घरों में पानी घुस चुका है, खाने पीने की सारी चीजें पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, लोगों को वहां पे सुरक्षित स्थानों पे निकालने का काम किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि गांव पे जो लोग रहते थे, ग्रामीणों का कहना है कि ये मंजर पूरी तरह से उन्हें तबाह कर दिया है। जो उनके घर है, घरों में पानी घुस चुका है, घर पूरी तरह से पानी की वजह से खंडहर में तब्दील होते जा रहा है। वही NH3 पूरी तरह से बंद हो चुका है, आवाजाही गाड़ियों की पूरी तरह से ठप हो चुकी है और दूसरी तरफ कई ऐसी गाड़ियां हैं जो मलबे में फंस चुकी है और उन्हें भी निकालने का काम प्रशासन कर रही है। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से बाढ़ और मूसलाधार बारिश की कहर यहाँ पे सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में देखी जा रही है, जिसके वजह से लोग काफी परेशान हैं। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24। नेपाल से छोड़ा गया पानी श्रावस्ती जनपद में जल प्रलय बनकर आया है। श्रावस्ती जनपद के 3 तहसील इकवना, जमनहा, भिनगा में दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। श्रावस्ती में राप्ती नदी अपने किनारों को तोड़कर चारों ओर तबाही मचाए हुए है। प्रशासन बाढ़ में फंसे लोगों को निकालकर ऊंचे स्थानों पर पहुंचाने में जुटा हुआ है। वहीं इकौना क्षेत्र के सेमगड़ा गांव में 2 लोग पानी में डूब गए हैं, जिनकी तलाश NDRF और PSC की टीम कर रही है। वहीं बौद्ध स्थल क्षेत्र स्थित सहट महट डेन महामंगोल चाइना मंदिर भी बाढ़ की चपेट में आ चुका है। बौद्ध स्थित महामंगोल में दर्जनों बौद्ध भिक्षुओं की फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि जिला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने स्वयं पहुंचकर लोगों को अलर्ट किया था एवं ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए निर्देश भी दिए थे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम का पूर्वानुमान कई बार मौसम वैज्ञानिकों को छका चुका है। जिस तरीके से 28 तारीख को लगातार बारिश हुई थी और बारिश इतनी ज़्यादा थी कि उससे अनुमान लगाया जा रहा था कि अब ये मानसून की दस्तक हो चुकी है और ये लंबे समय तक मानसून टिका रहेगा। लेकिन इसको लेकर के उसके बाद में कई बार जो बारिश है वो बहुत धीमी रही है या बारिश कुछ समय तक ही रही है। उसके बाद में हालांकि हल्की बूंदीबांदी कई इलाकों में देखने को मिली है, लेकिन बारिश के मध्यम होकर के ही रह गई है। अब जानकारी सामने आई है कि राजधानी में 3 में से 2 वेदर डॉपलर काम नहीं कर रहे हैं। राजधानी में मौसम को लेकर पूर्वानुमान करने वाले वैज्ञानिकों का दावा लगातार फेल होता जा रहा है। यही वजह है कि जो मौसम विभाग का पूर्वाकलन है वो रोजाना झूठा साबित हो रहा है। कैमरा पर्सन रफीक के साथ मैं यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली। तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री आज अपने पहले रूस दौरे के लिए रवाना हुए हैं। सत्ता में लौटने के बाद ये उनका पहला द्विपक्षीय विदेश दौरा भी है। आपको बता दें कि PM मोदी का ये रूस दौरा कई मायनों में अहम है। एक तरफ चीन से रूस की बढ़ती नज़दीकियाँ, तो दूसरी तरफ रूस विरोधी माने जाने वाले गुट नाटो की बैठक के वक्त PM मोदी का रूस दौरा। PM मोदी जिस दिन रूस के दौरे पर जा रहे हैं उसी दिन अमेरिका में नेटो समिट होना है। ये समिट रूस यूक्रेन संघर्ष पर केंद्रित हो सकता है। नेटो दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में बना था। इसे सोवियत यूनियन के खिलाफ बनाया गया था। ये दौरा द्विपक्षीय दौरे के लिहाज से ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि भारत और रूस के बीच कई मुद्दों पे अहम समझौते इस बैठक के दौरान, इस यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के दौरान हो सकते हैं। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। मणिपुर में हिंसा की गतिविधियां रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार कुकी और मैतेई समुदाय के लोग आपस में एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं और राहुल गांधी का आज मणिपुर दौरा अहम माना जा रहा है। इसके पहले भी राहुल गांधी मणिपुर का दौरा कर चुके हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी का ये दौरा अहम माना जा रहा है। राहुल गांधी उन परिवार से मिलेंगे जिन परिवारों का घर जला दिया गया है, घर बेघर हो चुके हैं और राहत कैंप में रह रहे हैं। उन सभी परिवारों से राहुल गांधी की आज मुलाकात होगी। इसके साथ साथ राहुल गांधी
मणिपुर के राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे। तो कह सकते हैं कि राहुल गांधी का दौरा अहम माना जा रहा है और कह सकते हैं कि एक बार फिर से आज राहुल गांधी का मणिपुर दौरा अहम है और यहाँ पे पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात कर रहे हैं। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को लेकर के बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ऐसे समय में मणिपुर जा रहे हैं जब वहां पे धीरे धीरे शांति स्थापित हो रही है और उसमें वो एक तरीके का दखल देने की कोशिश कर रहे हैं, शांति को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आरोप केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लगाया। उन्होंने कहा कि ये समय नहीं था उनके यहाँ जाने का, वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल ये बात कही थी कि राहुल गांधी मणिपुर की स्थिति का राजनीतिकरण कर रहे हैं, जब वहाँ पे सबको मिलकर काम करना है, शांति व्यवस्था सभी पार्टियों को मिलकर वहाँ पे शांति व्यवस्था बनानी होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित उनका ये दौरा है और वहाँ स्थिति और इससे बिगड़ सकती है सवाए बजाय इसके क्यों संभालने के। लेकिन अब राहुल गांधी के मणिपुर के दौरा होने से स्थिति एक बार फिर से राजनीतिक मुद्दा बहुत तेजी से गर्म होता जा रहा है। प्रशांत, न्यूज़ 24, दिल्ली। पंजाब के जालंधर वेस्ट विधानसभा में उपचुनाव के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। आम आदमी पार्टी ने इस उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है, तो वहीं सूबे के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पूरी कैबिनेट जो है वो जालंधर में चुनाव प्रचार कर रहा है। तो वहीं लोकसभा चुनाव में 60 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस भी अपनी पार्टी के उम्मीदवार और 5 बार से पार्षद सुरेंद्र कौर के लिए जमकर प्रचार कर रही है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी से बीजेपी में गए और बीजेपी के उम्मीदवार शीतल अंगुराल जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं और सीएम भगवंत मान और आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। जालंधर पश्चिम के मतदाता तय करेंगे कि इस उपचुनाव में जीत किसकी होगी, लेकिन जिस तरह से सभी पार्टियों ने इस उपचुनाव को नाक का सवाल बना लिया है, जिससे मुकाबला जो है वो बेहद दिलचस्प हो गया है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन नजर आना के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। खासकर देहरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस की जीत या हार सीएम सुक्खू के लिए कई मायनों में अहम है, क्योंकि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर को देहरा से चुनाव मैदान में उतारा है। देहरा सीट को जीतने के लिए मुख्यमंत्री समेत कांग्रेस के नेताओं ने प्रचार में काफी ताकत झोंक दी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपने गढ़ देहरा को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। देहरा के साथ साथ मुख्यमंत्री के गृह जिले हमीरपुर की विधानसभा सीट भी मुख्यमंत्री सुक्खू के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस को 4-0 से करारी हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश की तीनों सीटों पर आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। इसके बाद कल शाम तक 1-to-1 या 5 से कम संख्या में नेता व समर्थक इकट्ठे प्रचार कर सकेंगे। राजेश शर्मा, देहरा, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की कैबिनेट का आज विस्तार हुआ है। रामनिवास रावत ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़कर 2 महीने पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन गौर करने वाली बात है कि मंत्री पद की शपथ लेने से अब तक रामनिवास रावत ने विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया है। आने वाले समय में विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद अब विजयपुर, जहां से विधायक हैं, उस सीट पर उपचुनाव होना है। इस मंत्री पद की आज जो शपथ हुई उससे एक संदेश कहीं ना कहीं बीजेपी ने उन नेताओं को देने की कोशिश की है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। उन्हें किसी न किसी पद से उनको नवाजा जाएगा या फिर उन्हें बीजेपी में तवज्जो दी जाएगी, यही संदेश यहाँ पर छुपा है। रामनिवास रावत 6 बार से विधायक हैं, दिग्विजय सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा उच्च पदों पर रहने वाले रामनिवास रावत ग्वालियर चंबल की राजनीति में ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है और उन्हें अब कैबिनेट मंत्री की यहाँ पर शपथ दिलाई गई है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ में श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, भोपाल। आज झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन की सरकार ने अपना विश्वास मत हासिल कर लिया। सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव सदन के अंदर लाया गया, जिसमें हेमंत सोरेन की सरकार के पक्ष में 45 विधायकों ने अपना समर्थन दिया। लैंड स्कैम में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने सत्ता की कमान अपनी ही पार्टी के चंपई सोरेन को सौंप दी थी। 5 महीने जेल में रहने के बाद आखिरकार हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से जमानत दे दी
जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से सत्ता की बागडोर अपने हाथों में संभाल ली है। हेमंत सरकार की आज पहली कैबिनेट का विस्तार भी होनी है, जिसमें 11 लोगों को मंत्री बनाया जाएगा। खबर यह भी है कि ज्यादातर पुराने और कुछ नए चेहरों को मंत्री के रूप में मौका मिल सकता है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। हरियाणा के विधानसभा चुनावों में मात्र कुछ ही महीने बचे हैं और इसी के चलते ही हरेक राजनीतिक दल ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू की हुई है। और मुख्य रूप से यदि बात की जाए तो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रदेश की जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर लगातार ही अपने दौरों की जो संख्या है वो बढ़ा दी है। कांग्रेस ने भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार ही हरियाणा के अलग अलग हिस्सों का दौरा भी कर रहे हैं और वहीं पर इनेलो और बसपा के गठबंधन की प्रदेश में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। और यही कारण है कि इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला और बसपा की सुप्रीम कुमारी मायावती के बीच दिल्ली में लंबी चौड़ी बैठक हो चुकी है, जिसमें आने वाले समय में गठबंधन किस तरह का होगा उसको अंतिम रूप दे दिया गया है। और जो संभावना और चर्चा है कि 11 जुलाई को इस गठबंधन के ऊपर अंतिम मोहर लग जाएगी और सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है वो लोगों को बता दिया जाएगा। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। कई महीनों के अंतराल के बाद एक बार फिर से कश्मीर घाटी में आतंक विरोधी ऑपरेशंस में तेजी देखी जा रही है, जिसके चलते दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम इलाके में पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों को काफी अहम कामयाबी हासिल हुई है। यहाँ कुलगाम इलाके में फोर्सेस ने 2 अलग अलग विभिन्न मुठभेड़ों के दौरान 6 लश्कर तैयबा TRF और हिजबुल मुजाहिदीन आतंकियों को मार गिराया है, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार, गोले बारूद बरामद किए गए हैं। और इन ऑपरेशंस की अहमियत इसलिए भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ कश्मीर घाटी में इन दिनों अमरनाथ यात्रा चल रही है और दक्षिणी कश्मीर का ये कुलगाम इलाका श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग से सटा हुआ है। ऐसे में ये आतंकी यहाँ इस जगह पर कई सारी साजिशें बना रहे थे, लेकिन इससे पहले कि आतंकी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो पाते। कैमरामैन अख्तर अली के साथ आशीष श्रीनगर, न्यूज़ 24।